मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है तो अपने को हिंदुस्तानी है। रामायण उसका संस्कृत धरोहर। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज है जिससे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक है उनके लिए भी ये गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जो रामचंद्र का सीता का देश। स्वदेश में मेरा एक अजीब यहाँ बैठे, बहुत अच्छी बात है कि सामने मेरे बैठे गवाह साक्षी। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये भाई जो है अपना महाबलेश्वर के आगे जहाँ नाना साहब की बड़ी जबरदस्त हवेली भी है, वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत जरूरी काम। खैर मैं वहाँ फ्लाई करके गया, वहाँ प्रोडक्शन की गाड़ी थी, मुझे भाई ले गई। वहाँ शूटिंग दिन में चल रही थी तो मैं इनके साथ बैठा, अपना शूटिंग के मजे लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए, नहाए वहाए तो मेरे कमरे में आए महाबलेश्वर। कल क्या है कि रहमान म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए कि उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूजिक देनी है और मुझे गाना चाहिए, इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया, वहां वो रिकॉर्ड करेगा, तो सिंगर भी आ रही है। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कल शाम में करना है तो कर देंगे। क्या सिचुएशन क्या है? अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के चाचे उड़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण, और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो। तो वो जवाब देती है, तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने। तो फिर वो जवाब दे ये है ना। मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया कि ये आस्था का मामला है भाई, ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूँ आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30 बजे सोता हूँ, लिखता भी रात को हूँ, पढ़ता भी रात को। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज रखा है। मैं डर के देखा उसे, तो मैंने सोचा क्या करता हूँ 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा इन्हें आशुतोष जी को कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6-6:30 बजे बैठ गया लिखने। जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैंने वो गीत पूरा लिख लिया। तो मैंने सुनाया उन लोगों को, इन्हें बड़ा पसंद आया। मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिख लिया, लेकिन अचरज की बात आगे जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो एक इन्होंने बड़ा फंक्शन रखा, उसमें कुछ बड़े ज्ञानी लोग आए, बड़े विद्वान लोग आए, और एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपने कमाल कर दिया, रामचरितमानस में जो लिखा गया है जिस तरह से आपने उसको कैसे इस्तेमाल करके गाना बनाया। उसमें ये आर्गुमेंट उसमें करे, हाँ यही तो है आर्गुमेंट जो आपने डाले। अब मैं आज तक नहीं जानता कि क्या मैंने अपने बचपन में लखनऊ में था तो रामलीला कृष्ण लीला होती रहती थी, बहुत निकल आई, या ये कि यही एक सही तरीका था लिखने का। तो चाहे तुलसीदास जी लिखे या कोई अगर सही रास्ता पकड़ना है तो यही है। मुझे मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और वो बड़ा लोगों ने पसंद किया और बड़ा चला। तो मैं एक अजीब सा संबंध अपना फील करता हूँ। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया। सिया
और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया, उसका नाम था रावण। जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिए।